हम भी आज अच्छा खाना खाएंगे। मैं भी, अम्मी भूख लगी है। अम्मी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, घर में जो है वही पका लें, हम खा लेंगे। साफ सुथरे दरमियाने तबके के घर कतार में खड़े थे। ईंटों और सीमेंट से बनी सड़क धूप में चमकती थी। गुली के एक कोने में एक छोटी सी कुरियाने की दुकान थी, जहां लोग रोजाना आते, सौदा लेते और बातों में मशरूफ रहते। लेकिन उन्हीं घरों के दरमियान एक छोटा सा बोसीदा सा घर भी था। मिट्टी और पुरानी ईंटों से बना हुआ यह घर था सारा का। सारा एक बेवा, 3 बच्चों की माँ तैयब, अहमद और नन्ही जोया। उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा था और जिंदगी ने उसके लिए आसानियां नहीं छोड़ी थीं। हर रोज वह दूसरों के घरों में काम करती, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों का पेट भर सके। उसका घर बहुत सादा था, लेकिन वही उसकी दुनिया थी। जैसे जैसे ईद अहा करीब आई, हर घर के बाहर बकरे और बैल बंधे हुए थे। उनके गले में बंधी घंटियां हल्की हल्की बजती थीं। बच्चे खुशी से दौड़ते, बकरियों के पीछे भागते। तैयब और अहमद अक्सर दरवाजे पर बैठ जाते, खामोशी से देखते रहते। उनकी आंखों में चमक होती। नन्ही जोया भी दरवाजे से लगी खड़ी रहती, बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देखती। एक रात सारा और तैयब चारपाई पर बैठे थे। तैयब ने आहिस्ता से पूछा, अम्मी क्या सब हमें भी गोश्त देंगे? उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बेटा, इंशाल्लाह। सुबह हुई, ईद आ गई, हर तरफ नए कपड़े, तहकहे, मुबारकबादें, जिंदगी जैसे जश्न मना रही हो। सारा ने अपने बच्चों को सादा मगर साफ कपड़े पहनाए। वो दरवाजे के पास बैठ गए, इंतजार में, मगर वक्त गुजरता गया। सूरज सर पर आ गया, गर्मी बढ़ती गई और कोई नहीं आया। सारा अपने बच्चों को देखती रही। उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। तभी तैयब ने आहिस्ता से कहा, अम्मी भूख लगी है। यह सुनकर सारा के दिल में जैसे कुछ टूट गया। अम्मी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, घर में जो है वही पका लें, हम खा लेंगे। यह सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से किचन में गई, चूल्हा जलाया और आलू की सादा सी तरकारी और रोटी बनाना शुरू कर दी। बच्चों ने खामोशी से खाना खाया, फिर वह चटाई पर लेट गए और जल्द ही सो गए। सारा उनके पास बैठी रही, फिर उसने हाथ उठाए, या अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए शाम हो गई। सुनहरी रोशनी सहन में फैल गई और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा खोला, एक बच्चा खड़ा था, हाथ में गोश्त की प्लेट। उसने खामोशी से प्लेट सारा के हाथ में दी और चला गया। वह जल्दी से अंदर गई। गोश्त पकाया, खुशबू पूरे घर में फैल गई। रात को बच्चे जागे और खुशी से खाना खाने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शुक्र है अल्लाह। और उस छोटे से घर में खुशी वापस आ गई। दौलत से नहीं, बल्कि उम्मीद आइंदा की।